भारत मांगे जवाब। आज हम लोग जिस वीडियो का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो संदीप देव ने जारी किया है और उसका शीर्षक रखा है उन्होंने संघियों के आग का पानी मर चुका है। इससे पहले हम अपना विश्लेषण करें, आप दो वीडियो देखिए, एक जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत जी अपनी बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ संदीप देव जी भी अपने वीडियो को जारी कर रहे हैं। इन दोनों को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस विश्लेषण की क्यों आवश्यकता है। विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है उन सबका डीएनए समान डीएनए है। 60 कर्मी सिक्योरिटी कर्मी हैं आपके पास जेड क्लास के अंतर्गत, तो सेम डीएनए मुस्लिम वाले कितने हैं मैं ये जरा जानना चाहता हूँ। भागवत जी आशा करते हैं कि करीबन 30 तो होंगे, क्योंकि भागवत जी सेम डीएनए की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि उसमें 30 तो हों। क्या उन्होंने 30 मुस्लिम भी रखे हैं? तो ये मेरे को इसका उत्तर दे दीजिए प्लीज। सेम डीएनए वाले रखे हैं, ये कल हम ट्विटर पे पूछेंगे कि आपके सेम डीएनए बिरादरी के कितने लोग हैं उसमें। तो तुम जब कह रहे हो कि तुम्हारे सारे डीएनए एक हैं, सारे पसमंदा भाई हैं, रखो अपनी सिक्योरिटी में। ये बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये ऐसी संघी जमात है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कब किसको हिंदू घोषित कर देगा और कब किसको डीएनए घोषित कर देगा इसका कोई भरोसा नहीं। आंखों से शर्म चला गया है, ये मुहावरा है आंखों का पानी चला जाना। वो संघियों के आंखों का पानी जा चुका है, वो है ही नहीं इनके अंदर, तो उसका क्या कीजिएगा, ये स्थिति है। संघी कौन? वो संघी जिन्होंने भारत के लिए, राष्ट्रवाद के लिए बहुत कार्य किया है देश के अंदर। अब इसमें जो संघ के जो सरसंघचालक जी हैं मोहन भागवत, उनके लिए ये बोला गया है कि ये अपनी सिक्योरिटी में Z+ सिक्योरिटी जो इनको मिली है उसके अंदर इसमें कितने प्रतिशत मुसलमान रखे गए हैं। और ये सवाल इन्होंने इसलिए उठाया है क्योंकि सरसंघचालक मोहन भागवत जी का पिछले दिनों एक बयान आया था कि भारत के अंदर पिछले 40,000 वर्षों से जो लोग रहते आए हैं, आज जो वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं, 40,000 वर्ष पहले भी उनका जो डीएनए था और आज के लोग का जो डीएनए है वो एक ही है। इसमें गलत क्या है? एक तरफ हम लोग ये मानते हैं कि भारत जो है वो सदियों से, जब से ये सृष्टि की रचना हुई है, यहाँ पे सनातनी रहा करते थे। मुस्लिम आक्रांता भारत के अंदर आए और आके उन्होंने जबरन यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया है और उसके बाद जो आज वर्तमान में बहुत सारे मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं, इनके और हिंदुओं के जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं। तो इसीलिए समान डीएनए की बात मोहन भागवत जी ने कही थी। ये तो हर कोई कहता है, इसको तो संदीप देव भी मानते होंगे। अब मैं संदीप देव जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जो मोहन भागवत जी ने बात कही वो गलत है? क्या भारत के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं, इनके पूर्वज कभी किसी जमाने में क्या हिंदू नहीं थे? अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। ये बात तो आप भी कहते आए हैं और अन्य लोग भी मानते आए हैं। और अगर ये बात गलत है तो फिर आप ये कह दीजिए ना कि जो आज सनातनी हैं इनके पूर्वज मुसलमान रहे होंगे, ये हिंदू बन चुके। तो बड़ी बात यह है कि सिर्फ अपनी किसी बात को थोपने के लिए आप जबरदस्ती कोई एक इशू क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज कहीं भी मुझे नहीं लगता कि तर्कसंगत है। एक बात है, इस देश के में रहने वाले जो मुसलमान हैं आज वो अपने धर्म को मान रहे हैं, हिंदू अपने धर्म को मान रहे हैं। मोहन भागवत जी ने केवल इतना कहा कि आज से कई वर्ष पहले जो लोग थे उनका डीएनए एक ही था, क्योंकि हम सभी के जो पूर्वज हैं वो एक हैं। ये तो हम लोग मानते आए और आज अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो इसका मतलब भारत के अंदर सदियों से मुसलमानों का ही वर्चस्व रहा और हिंदुओं का वर्चस्व नहीं था। मुसलमानों के जो पूर्वज थे वो कभी हिंदू नहीं थे। आप इस अवधारणा को सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस बात को सामने लाना चाहता हूं कि अब देश के लोग ये तय करें कि मोहन भागवत जी ने जो कहा क्या वो कभी भी गलत था, क्या वो कहीं भी गलत है। अगर उनकी बात सही है तो फिर उनके ऊपर जबरदस्ती का प्रश्न चिन्ह ये यूट्यूबर्स क्यों लगा रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।